हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है इतिहास के प्रमुख युद्ध। युद्ध तो बहुत सारे हुए, लेकिन अगर जो देखा जाए जो हमारे इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कहीं ना कहीं वो बार बार पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत युद्धों का कारण भी है। तो हमको सारे युद्ध तो नहीं पढ़ना है, लेकिन बात करें कितने युद्ध हैं तो 25 युद्ध हैं जो कहीं ना कहीं बार बार हर एग्जाम में आते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो हम उन युद्धों को देखेंगे और थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ। तो बात करें, एक अफगानी युद्ध हुआ। पूछ ले अफगान युद्ध कब हुआ? सॉरी फ्रेंड्स, अफगान युद्ध नहीं, पूछ ले कि ये जो बात करें सिकंदर की तो यूनानी था। पूछ ले यूनानी युद्ध, इससे पहले भी ईरानी हुए, तुर्कान। तो बात करें ईरानी हुआ, यूनानी युद्ध कब हुआ? तो पता था यूनान का शासक जो था सिकंदर था। तो सिकंदर ने भारत पर जो हमला किया, तो सिकंदर ने पहली बार हमला जब किया तो इसने तक्षशिला में किया। तक्षशिला का शासक यामी था, इतना कमजोर था कि सिकंदर के सामने युद्ध ही नहीं लड़ा और उसके पैरों तले गिर पड़ा और सिकंदर का साथ देने के लिए वादा कर दिया। तो सिकंदर ने उसे माफ कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ता है तो झेलम नदी के किनारे और कहीं ना कहीं बात करें तो ये पोरण वंश का जो था राजा था। तो ये पोरस था। अब पोरस का सामना जो है सिकंदर से होता है। तो सिकंदर से होता है तो इस युद्ध को बहुत सारे नामों से जाना जाता है और इस युद्ध को मैं बात करूं तो इसे झेलम या वितास्ता या हाइडे स्पीच, ये युद्धों के नाम हैं। वितास्ता जो है झेलम का पुराना नाम है, इसलिए वितास्ता का युद्ध हो गया। झेलम नदी के किनारे हुआ तो झेलम का युद्ध हुआ गया और हाइडे स्पीच इसका नाम है। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि पोरस की हार हुई, लेकिन पोरस की हार हुई, पोरस इतनी वीरता से लड़ा और सिकंदर के सामने जब पोरस को प्रस्तुत किया गया तो उसने पूछा सिकंदर ने कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस ने यही कहा कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है तो वही किया जाए। सिकंदर को पता ही नहीं था कि एक राजा दूसरे राजा के साथ क्या करता है। तो सिकंदर इतना खुश हुआ इसकी वीरता पर कि सारा जीता हुआ जो है पोरस को वापस कर देता है। और कहीं ना कहीं पोरस जो है देशभक्ति दिखाकर सिकंदर की सेना को इतना ज्यादा डरा देता है कि यहाँ से सिकंदर की सेना वापस होने लगती है और सिकंदर भी वापस हो जाता है और बेबीलोन में जाके सिकंदर की मौत हो जाती है। और सिकंदर जो है सेल्यूकस निकेटर को अपना जो है राजपाट सब दे गया था। ठीक, अब बात करते हैं एक और युद्ध हुआ। अब दूसरा युद्ध जो है, अब एक युद्ध हो गया, इसके बाद ये ईसा पूर्व में हुआ है। ये 326 ईसा पूर्व में हुआ है ये वाली डेट। अब एक युद्ध हुआ ये वाला, ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुआ। ये सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। ये 305 ईसा पूर्व में हुआ। अब बात करते हैं इसमें क्या हुआ कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो है विजय हुई। चंद्रगुप्त घनानंद को हराकर जो है पूर्ण भारत की जो है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब चंद्रगुप्त का सामना होता है सेल्यूकस निकेटर से। तो
चंद्रगुप्त मौर्य जो है जीत जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर है जो कंधार है, पाकिस्तान में 3 राज्य हैं, कंधार है और 2 जगह और है जहाँ की इसे ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जीत जाते हैं। और ये क्या करते हैं, सेल्यूकस निकेटर अपने पुत्री का विवाह हेलेन का जो है इनके साथ शादी कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। हेलेन वही है जिनके कहा जाए तो साड़ियों की जो प्रथा इन्हीं ने चलाई है। अब तो ये भी सिकंदर इतने खुश, चंद्रगुप्त मौर्य इतने खुश हो जाते हैं कि इनको 500 हाथी है जो काबुल और कंधार इनको मिल गया था जीत कर। एक जगह मुझे नाम याद नहीं आ रही है, 3 जगह हैं जो पाकिस्तान में, काबुल है, कंधार है और काबुल तो अफगानिस्तान में है और कंधार और एक जगह और मिल गया था। तो इनने 500 हाथी दे दी। चलो ठीक, बाकी सब छोड़ते हैं, अब बात करते हैं आगे। एक जो ये तीसरा युद्ध है, ये वाला युद्ध है चंद्रगुप्त सेकंड। अब बात करें ये कौन थे, तो ये गुप्त वंश के थे और गुप्त वंश के थे चंद्रगुप्त द्वितीय और रुद्र सिंह द्वितीय शक शासक थे जिनके साथ में इनका युद्ध हुआ और इनकी हार हुई। तो इनकी भी विजय हुई थी, इनकी भी विजय हुई और ये हर्षवर्धन वाले में भी हर्ष की विजय होती है, पुलकेशिन द्वितीय की सेकंड की हार होती है। तो शक संवत की शुरुआत करते हैं, ये इनको हराकर रुद्र सिंह को हराकर शक संवत की शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड के ही इनको ही विक्रमादित्य कहा जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य को ही विक्रमादित्य कहा जाता था। और एक बात करें कि नवरत्न कहा जाए तो इनके दरबार में रहते थे। अब बात करते हैं ये हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का एक युद्ध होता है, ये 4थे नंबर में। तो इसमें जो होता है इनको पुलकेशिन द्वितीय को हरा देते हैं हर्ष। अब बात करते हैं तराइन का पहला युद्ध। तो पता है कि मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, तो जीते ये, इनकी जीत हुई। अब दूसरा युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, पृथ्वीराज चौहान जो है हारे, ठीक, ये जीता। तो बात करते हैं अब ये चंद्रावर का युद्ध हुआ, ये इसकी डेट है, इसकी डेट है 1191 है, ईस्वी है, ये भी ईस्वी है। तो जयचंद ने गौरी को दावत दी थी, और पृथ्वीराज चौहान से जो इनका विद्रोह चल रहा था, और क्यों न चले भाई, किसी की बेटी को उठा के कोई ले जाए, तो ये कुछ था। अभी मूवी भी आ रही है, देखेंगे बाद में। लेकिन युद्धों की जो बात है तो इसमें तो जीतते हैं पृथ्वीराज चौहान, और ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड हैं, इन्हें राय पिथौड़ा भी कहा जाता था। राय पिथौड़ा, ठीक है। दिल्ली में एक इनका दिल्ली में एक इनका किला था पृथ्वीराज चौहान का, और कहते हैं उस किले को गिराकर ही कहीं ना कहीं उसमें लाल किले की निर्माण हुआ था, और एक शिला स्तंभ बनवाया था इन्होंने जिसमें आज तक जंग नहीं लगी, वो अभी भी है। अब तो इसमें हार पहले वाले पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे में मोहम्मद गौरी। अब जयचंद थे, जयचंद ने दावत दी थी गौरी को, लेकिन गौरी ने कहा, जयचंद को देशभक्ति जाग गई और जयचंद ने साथ नहीं दिया था गौरी का, गौरी पहला युद्ध हारा था, इसीलिए फिर दूसरे युद्ध में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया, और जाके फिर दोबारा जब युद्ध हुआ, ये 1994 का युद्ध हुआ, तो इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को ही मार डाला। बात करते हैं पानीपत की युद्ध। तो आपको पता है कि पानीपत की युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, और यहीं से बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का समाप्ति होती है, दिल्ली सल्तनत की लोदी के मृत्यु के साथ में ही, और बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना करते हैं। फिर बाबर ने एक और युद्ध लड़ा जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और राणा सांगा के बीच लड़ा, ठीक है। तो बात करते हैं बाबर को दावत इनने भी दी थी, राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था, और लग रहा था कि ये लूटपाट के बाबर भाग जाएगा, लेकिन बाबर भागा नहीं, और उसने यहीं रहने की व्यवस्था कर ली, क्योंकि यहाँ अफगानिस्तान के साथ उज्बेकिस्तान में बहुत हार रहा था,
और यहाँ आया जीत गया, तो इसने सोचा मैं ये क्यों ना यहीं बस जाऊं, तो पहले बुलाया इन्होंने और फिर यही विद्रोही हो गए। तो बाबर ने कहा कि 1 साल बाद राणा सांगा को ही निपटा दिया। फिर इसके बाद एक चंदेरी का युद्ध होता है और उस चंदेरी के युद्ध में बाबर जो है मेदिनी राय को हराते हैं। मेदिनी राय ये है, ये एमपी के साइड, एमपी की तरफ एक शासक थे, उनकी तरफ हराता है, क्योंकि इन दोनों ने ही कहीं ना कहीं इनको दावत दी थी। अब इनको निपटाया, इनके बाद इनको निपटाया। अब बात करते हैं घाघरा का युद्ध हुआ, और घाघरा का युद्ध जब हुआ तो बात करते हैं इस वाले युद्ध में इन्होंने अफगानियों को हराया बाबर ने। और ये वाले युद्ध में शेरशाह सूरी ने जो है बाबर का साथ दिया था। इस वाले युद्ध में एज अ सिपाही लड़ा था, बाबर की तरफ से शेरशाह सूरी लड़ा था यहाँ सिपाही की तरफ से। अब बात करते हैं, अब बाबर यहाँ तो खत्म हो गए बाबर 30 में। एक चौसा का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ। चौसा के युद्ध की जो तारीख है 1539 है, लेकिन इसमें क्या हुआ, शेरशाह सूरी और हुमायूं का हुआ, तो हुमायूं जीते। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ कि दिल्ली के अलावा बात करें तो शेरशाह सूरी जो है यहाँ बिहार के एरिया जो है शेरशाह सूरी के कब्जे में आ गया। ये 40 का युद्ध हुआ, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध का है। तो इसमें भी जो था हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा और हुमायूं यहीं से प्रवासी हो गए और उनको यहाँ से भागना ही पड़ा, और शेरशाह सूरी जो है यहाँ के शासक बन जाते हैं। और शेरशाह सूरी को बात करें तो इनको कहा जाता है सड़क-ए आजम, और इन्हीं ने ही बात करें तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है यहाँ पर बांदा के कलिंजर में हो जाती है गोला फटने से। और इनकी अगर जो मजार, इनका मकबरा देखें तो सासाराम में है, और इनके सासाराम में मकबरा है, एक चबूतरा में है। और शेरशाह सूरी जब डिटेल में बात करेंगे तो शेरशाह सूरी की बात करेंगे। तो अगर जो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब 13 युद्ध हो चुके हैं, अब इसके बाद तो आएंगे अकबर, तो उनकी भी बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करें ऐसे ही आगे तो एक युद्ध जब होता है पानीपत का। अब पानीपत की युद्ध की बात करें तो बात करें 56 में देखा जाए तो हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और हुमायूं के बाद अकबर शासन में बनते हैं। लेकिन अकबर तो इतने छोटे थे कि 13 साल कुछ महीने के थे। लेकिन बात करें कि ये कि युद्ध हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध। अब इस युद्ध में जो अब मुगलों की तरफ से जो लड़ा वो थे बैरम खान। तो ओरिजिनल देखा जाए जो हुमायूं को हराने में जिसका हाथ है वो है बैरम खान। बैरम खान ये अकबर के जो सेनापति थे और इन्हीं के संरक्षण में अकबर जो है 4 साल तक रहते हैं। और यही बैरम खान है जो हुमायूं के सेनापति थे और हुमायूं के इतने वफादार थे कि इन्हीं ने ही अकबर को जो है सब कुछ सिखाया। नहीं तो और कोई होता तो चाहता तो बैरम खान को अकबर को मार कर खुद गद्दी में बैठ जाता, लेकिन बैरम खान ने ऐसा नहीं किया। तो हुमायूं वर्सेस अकबर का हुआ। अब ये हेमू वही है, राणा सांगा का नाती है, और ये अकबर जो है बाबर के नाती है। तो पानीपत के खानवा के युद्ध में बाबा लड़े, और ये बात करें तो पानीपत में नाती लड़े। अब बात करते हैं आगे तालीकोटा का एक युद्ध है। ये वाला जो है कर्नाटक के एरिया वाला युद्ध है, जहां पर कर्नाटक और बात करेंगे थोड़ा तमिलनाडु के एरिया की बात करेंगे तो वहां पे 2 राज्यों के बीच में ही ये युद्ध होता रहा। ठीक है, तो ये तालीकोटा का युद्ध है। तो विजयनगर और बहमानी साम्राज्य के बीच में ये युद्ध होता है। इसकी जो डेट है ये है 1565 है।
ये वाली की है 1556 की है, ठीक है। तो अब बात करें हल्दी घाटी का युद्ध, ये बहुत फेमस युद्ध है और ये युद्ध कई बार पूछा गया है। ये 1576 में लड़ा गया और इसमें युद्ध में कौन कौन थे, तो राणा सांगा, सॉरी फ्रेंड्स, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप और अकबर थे इस युद्ध में, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो है असीरगढ़ का जो युद्ध है, ये वाला जो असीरगढ़ का युद्ध है, ये अकबर वर्सेस मीर बहादुर के बीच में हुआ, ठीक है। तो ये है 1599 से 1600 के बीच में असीरगढ़ का ये अंतिम युद्ध है, जहां पर अकबर की विजय होती है और इसके बाद तो पता ही है कि अकबर ही निपट जाते हैं 1606 में, ठीक है। तो ये अंतिम विजय है। फिर एक और युद्ध होता है शिवली होल का युद्ध है। अब इस वाले युद्ध में जो है पुर्तगाली हार जाते हैं अंग्रेजों से और इसी युद्ध में बात करें फिर इनका जो रिलेशन जो है शादी वाला हो जाता है, क्योंकि जॉर्ज पंचम के साथ में बात करें तो ये जॉर्ज पंचम के साथ में ये शादी कर देते हैं पुर्तगाली अंग्रेजों को, और जो बात करें तो मुंबई है दहेज में दे देते हैं और वो अब रहने तो आएंगे नहीं, तो वो 10,000 पाउंड में अंग्रेजों को जो है ये दे देते हैं मुंबई कि जाओ तुम इसका सब काम करना, खाना पीना इनको दे देते हैं। तो अब बात करते हैं कि अब आगे ये करनाल का युद्ध है। ये करनाल का युद्ध बहुत फेमस है। नादिर शाह ने हमला किया और उस समय पर बात करें मुगल साम्राज्य जो था बहादुर शाह था, सॉरी फ्रेंड, इसमें जो था नादिर शाह ने जब हमला किया उस समय पे मोहम्मद शाह रंगीला थे, ठीक है। नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को हरा करके कोहिनूर हीरा और तख्त ताज लेके चले जाते हैं और वही कोहिनूर हीरा जो कोलार की खान से ही निकला था और तख्त ताज जो है शाहजहां ने बनवाया था। ये दोनों लेके नादिर शाह जो है चला जाता है। अब बात करते हैं प्लासी का युद्ध। जैसे बाबर ने जो पानीपत का युद्ध लड़ा था तो कुछ भारत ने कब्जा किया था, ठीक, और लेकिन खानवा को जीता तो मतलब पूरे भारत में एक प्रकार से उसका शासन हो गया। ऐसे ही अंग्रेजों ने जब प्लासी का युद्ध लड़ा तो इस वाले युद्ध में तो बात करें, इस वाले युद्ध में इन्होंने जो है सिराजुद्दौला को हराया, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया और ये तो बिल्कुल क्लियर था, ये कूटनीति थी और कहीं ना कहीं देखेंगे सब बिल्कुल फिक्स था और ये 30 ही मिनट चला और मीर जाफर था, उसी के लड़के ने, शायद मीरन नाम है उसका, उसी ने इसको छुरा मार के सिराजुद्दौला की जो है हत्या कर दी थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक वांडीवास का युद्ध हुआ। अब ये वांडीवास का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को इस देश से ही निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ भी विजय जो है अंग्रेजों की हुई। अब एक पानीपत का तीसरा युद्ध सुना होगा, अहमद शाह अब्दाली, ये अफगानी था और मराठे के बीच में हुआ। अगर जो ये ज्यादा देखना है तो मूवी भी आई थी पानीपत, तो इसी पर आधारित जो थे वो मूवी थी। अब बात करते हैं यहाँ पर बंगाल में शासन हुआ था और यहाँ पर जो बात करें कर्नाटक के साइड एक जगह है वहां पर हो गया। तो अब ये बक्सर का युद्ध, इस वाले युद्ध में क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव, सॉरी फ्रेंड्स, हेक्टर मुनरो, ये हेक्टर मुनरो इतनी वीरता के साथ लड़ते हैं कि यहाँ की संयुक्त सेना एक बंगाल का जो शासक है, ये भगाया हुआ जो शासक था मीर कासिम था। मीर कासिम, यहाँ पर मीर कासिम
और एक शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला और बात करें शाह आलम, शाह आलम सेकेंड है। इन संयुक्त सेना को जो है हेक्टर मुनरो हरा देते हैं और यहीं से जो पूरे भारत में जो है अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक युद्ध हुआ, मैसूर का पहला युद्ध है, दूसरा युद्ध है, चौथा, 3-4 युद्ध हुए। तो दूसरा युद्ध है ये जो है हैदर अली। हैदर अली ये कौन है? टीपू सुल्तान के पापा हैं। अंग्रेजों की इसमें हार होती है और ये वाले युद्ध में जो है अंग्रेजों की जीत होती है और इसमें भी टीपू सुल्तान थे, सॉरी फ्रेंड्स, हैदर अली थे। अब इसके बाद टीपू सुल्तान युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, जो 1800 कुछ में होता है और टीपू सुल्तान लड़ते हैं। यहाँ पे हैदर अली जो है टीपू सुल्तान के पिता हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध थे जिन्होंने हमने देखा, और 1857 की क्रांति का तो हमारे पास डला ही है विद्रोह। तो इस टॉपिक में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।